पवन सिंह तीसरी शादी कर रहे हैं, उसमें जा रहे कि नहीं? ऑलरेडी तीसरी चौथी शादी हो चुका है, पांचवी नहीं कर रहे। पवन भैया है, मुंडियल आदमी है। इस लेवल पे हो ना, स्टारडम को लोग पचा नहीं पाए, इस तरह से पवन भैया को नहीं, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। फिर अपने माहिए के सामने में बोल रहे थे क्यों सालनिया को हस्बैंड डार्लिंग। लखनऊ किसी के बाप का नहीं है, कोई किसी को रोक हरियाणा भाई। लोग भोजपुरी में अब यही कुल बच गए है कि लोग कुश्ती देखल बहुत कम है। पवन सिंह तीसरी शादी कर रहे हैं, उसमें जा रहे कि नहीं आप? पवन भैया तीसरी शादी नहीं कर रहा है, कौन बोल दिया आपको? सुनने में तो आया है। गलत आप सुन के आती है हमेशा इधर है। आप कहाँ सुने ये पहले बताइए तीसरी शादी? सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कोई बोल रहा है। ऑलरेडी तीसरी चौथी शादी हो चुका है, पांचवी बोलिए। अब तीसरी, अब कानूनी तौर से तीसरी सुना जा रहा है, वो कितना किए हैं। वो इसे गिनिएगा तब बाप रे बाप। हाँ तो नहीं गिनती गिन हम नहीं पाएंगे, कर रहे हैं। पवन भैया है, मुंडियल आदमी है। उन पवन भैया का बात अलग है, ज्यादा बोल दीजिए क्योंकि पहला मुंबई में जो हुआ था, जो तलाक हो चुकी थी, दूसरी थी जो डेट कर चुकी हैं, तीसरी में मान लीजिए अक्षरा सिंह जी, उनसे भी शादी हो चुका था, हालांकि पेपर पे नहीं हुआ था। चौथी में ज्योति सिंह जी, पांचवी में ना बोलिएगा। सुनने में तीसरी तीसरी आ रही, तो मैं भी वही आपसे प्रश्न कर रही हूँ। तो मीडिया का काम है जांच करना, डायरेक्ट कैसे बोल दीजिएगा? आप जैसे अक्षरा सिंह के बारे में बता रही हैं, तो वो शादी में नहीं की थी, जैसे कि जो भी था प्रेम था उनका। प्रेम शादी नहीं होता है। होता है, लेकिन जो होना चाहिए वो कानूनी तौर पे तो नहीं ना हुआ था। कानूनी के तौर पे आज के डेट में कितना शादी होता है? एक ही होता है, लेकिन ज्योति सिंह को छोड़ के सुन रहे हैं कि फिर शादी करने वाले हैं। अच्छा बात है, शादी कर रहे हैं तो जाइएगा आप न्योता इंटरव्यू। नहीं मिला आपको? हमको खला न्योता मिलेगा। अब बताइए, उनके टीम में 3 लोग हैं जो मतलब चले गए हैं, अभी खेसारी जी की टीम में चले गए हैं। अब किस मकसद से गए हैं, किस चीज़ से गए, वो हमको नहीं पता। लेकिन सुने स्टेट पे दम बहुत ज़्यादा तैश में आके पवन सिंह अपना जंघा पे हाथ मार के कह रहे हैं कि उसको बंदर बना के मारेंगे, हई करेंगे, गाली भी दे रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए था पावर स्टार को? एक देखिए, जिस लेवल पे हो ना, स्टारडम को लोग पचा नहीं पाए, इस तरह से पवन भैया को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन शेर आदमी है, कौन शेर है? मुंड मुंड के एकदम भयंकर आदमी है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। फिर अपने माहिए के सामने में बोल रहे थे क्यों सालनिया को हस्बैंड डार्लिंग, पता है नहीं कहते हैं पौआ मार लेते हैं तो सबको मेहरारूआ समझते हैं। जानते। पौवा कौन नहीं मारता है आज के डेट में? कौन नहीं पीता है दारू? बताइए तो इंडस्ट्री में। पी कर वैसे थोड़ी एक करता लोग है जैसे कर रहे थे पवन सिंह। ठीक है, वो बोल दिए भाई, दिल का राजा आदमी है, बोल दिया। लेकिन हाँ, टीम जो इधर से उधर जा रहा है, अगर स्वाभिमानी व्यक्ति होता ना, हाँ, अगर आपसे हमको प्रॉब्लम है तो आपका विरोध करेंगे, लेकिन दूसरे के पास नहीं चलेंगे। मेरे बाप से अगर हमको प्रॉब्लम होगा, मेरे पिताजी से, मेरे माँ से, और कुछ हमको गलती करेंगे तो हम दूसरा माँ बाप से खोज लेंगे, दूसरे बाप के पास चले जाएंगे। ठीक है, आप एक समय था खेसारी भैया को गरियाते थे, खेसारी भैया को विरोध करते थे। आज खेसारी भैया आपको अच्छा लगने लगा है, पवन सिंह गलत लगने लगे हैं। कल होके फिर खेसारी भैया को ही लोग गरियाएगा, वहां से उनके टीम के द्वारा कुछ हो जाएगा, तब फिर आएगा, फिर खेसारी भैया को गरियाएगा, खेसारी भैया के बारे में गलत बोलेगा। तो जो जो माना, जिसका नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, वो खेसारी भैया का हो सकता है, नहीं होगा। भले कि आज के डेट में खेसारी भैया के टीम के सभी लोग खुश हो रहे हैं, खेसारी भैया को चाहने वाले खुश हो रहे हैं कि हाँ अरे वो लोग पवन सिंह की टीम को छोड़ के आ गया है, लेकिन फिर यही लोग गरियाएगा खेसारी भैया की टीम को। अच्छा, वो तीनों में से सुनने में आ रहा है कि ये भी बात बोला गया है कि पवन सिंह को लखनऊ में रहने नहीं देंगे। लखनऊ किसी के बाप का नहीं है, लखनऊ किसी के बाप का नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, लोकतंत्र है यार। अब रहने नहीं देंगे, बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। आप एक बार जाके देख लीजिए, कर लीजिए, कौन किसको नहीं रहने देता। ये भी इधर से आके इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, पवन भैया भी आके पूरा पैर थपथपा के बोल रहे हैं। हरियाणा भाई। लोग भोजपुरी में अब यही कुल बच गए है कि लोग कुश्ती देखल बहुत कम है। कुश्ती दिखा दीजिए, आइए सामने में लाइव, एकदम लाइव टेलीकास्ट चलेगा और कुश्ती होगा। अब देखा गा जाएगा कि अब गा कौन दारू पी के लड़ रहा है, कौन बिना दारू पी के लड़ रहा है। अब मतलब गाना उना नहीं चलेगा, अब कंट्रोवर्सी ही चलेगा। कुश्ती कंट्रोवर्सी तो बहुत दिन से चल रहा है, 4 साल 5 साल हो गया जब से यूट्यूब आया है। अब फटाफटी चलेगा। एक बड़ा सा कुश्ती होना जरूरी है, एक दूसरे को मारा जाए, मार्क जुगर बॉस की तरह मारपीट हो, तब मजा आएगा देखने में।
अच्छा, लेकिन ऑडियंस इस बात से थोड़ा नाराज़ है कि पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टेज पर पी कर जिस तरह से वो गाली के प्रयोग कर रहे थे, वो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको लोग आइडियल मानते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपको सम्मान करते हैं, आपके मुंह से अशब्द नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ठीक है यार, वो भी इंसान है, परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। अब पवन भैया थोड़ा कम पियेंगे तो फायदा करेगा, काहला इतना पी लेते हैं, समझ में नहीं आता है इस हमको। चीज़ को आप भी मानते हैं? पीता सब है भाई, लेकिन कोई बर्दाश्त कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कोई है कि रात में जब सोने जाएगा तब पी के सो जाएगा, और कोई है कि सुबह सुबह उठेगा दारुए से कुल्ला करेगा। चंदा जी बोल रही हैं सस्ता वाला पैक मार लिए थे इसलिए चढ़ गया है। महंगा वाला वो पहुंचा देते हैं। महंगा वाला पहुंचा देना चाहिए था ना। अब जो है उनके पास वो पी लिए, और सस्ता वाला नहीं चढ़ता है, महंगा वाला चढ़ता है। नहीं। चलिए खेसारी जी के वो गाना सुनाइए तो। खेसारी भैया का गाना बहुत सारा है, बहुत प्यारे प्यारे गाना है, वो अभी चल रहा है। देखिए, जो व्यक्ति जो गाना गाते हैं उन्हीं का गाना सुनिएगा तो मजा आएगा। हमार गाना सुनिए ना, मेरे बारे में सुनिए ना। खेसारी भैया का बहुत आप गाना है जो फैन है खेसारी जी के, ऐसे मत कीजिए, एक गाना फैन सुनाइए। सबके हैं। खेसारी भैया के हैं, दिनेश भैया के हैं, पवन भैया के हैं, सबके फैन है, सबको मानने वाले हैं। फैन क्या होता है? फैन तो मेरे, हम अगर किसी को मानते हैं और किसी को दिल में अगर बसाते हैं, तो साउथ के या बॉलीवुड के हीरो है धनुष, रजनीकांत जी के दामाद, वो मेरे, समझिए तो मेरे भगवान है वो। चलिए एक गाना अपना सुनाइए जो अभी ज़्यादा हिट कर रहा है। ज्यादा हिट कर रहा है अभी, यही एक गाना चल रहा है। अरे कि चलिले दहाड़त हम, अरे 56 इंच के छाती बा, तो डर काहे रही जब यही रान जान जाती बा, डर काहे रही जब यही रान जान जाती बा। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? सही देखिए, सही लोगों को सपोर्ट कीजिए, और इनके चैनल को जल्दी से 1 मिलियन पुराइए। ये भी केक काटेंगे, पार्टी देंगे, पैसा कमाएंगे था ना, पार्टी उटी देंगे, खाली एक तो हाथे दस चल। दस 10 के सब्सक्राइब हुआ था तभी काटे थे। नहीं तो 1 मिलियन आएगा तो और ज्यादा पैसा कमा 5 को जाएगा। काटेंगे। अभी पैदल आती हैं, जल्दी कुछ आप लोग प्यार दे दीजिए, कि 4 व्हीलर से आए, डायरेक्ट फॉर्चूनर से आए, प्यार एकदम बरसाते रहिए। देखिए अभी मेरे साथ वीडियो किशन जी थे जो बहुत ही अच्छा तरीका से ये रिप्लाई देते हैं, बहुत अच्छा तरीका से बोलते हैं, इनका हमको बहुत अच्छा लगता है, इनसे जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है इनकी बात विचार, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।